सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाके होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स में यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब ये एक एस्टिमेट है आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अब अन्न को डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया, और फिर नेचुरली पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता। अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरीज सुनी हो। अब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाए, तो वो कीड़े वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली वो अंदर सड़ रहे ना पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर वॉट यू ईट। ठीक है, पर सच्चाई तो ये है यू आर वॉट यू एट। जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीज़ें जैसे ब्रेड, चीज़, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी या फिर वो हर चीज़ जो हमें मदर नेचर से, माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन्स की दीवारों पे चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के ज़रिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाई गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी ये ह्यूमन बॉडी माँ प्रकृति की एक बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इसे माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारी हेल्थ और एनर्जी के साथ, जैसा उन्होंने इसे हमारे लिए बनाया है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल के लिए बनी है। अगर आप उसके टैंक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो पहले आपको डीजल को निकालना होगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ है। बनी तो थी वो इसके लिए, लेकिन डाल दिया हमने ये, तो कैसे चलेगी?